तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा क्या बोला है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। मतलब जो तुम्हारा एग्जांपल 1 दिया गया है ना एनसीईआरटी में, देख लेना है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, उसमें तुम्हारा दो एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जाम्पल 1 का तुम्हारा दो बिट दिया हुआ है, सॉरी। तो पहला तुम्हारा बिट ये है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। इसको क्या करने बोला गया है, सॉल्व करने बोला गया है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मतलब इन अदर वे, मतलब वी हैव टू फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या बताया था, मैं ये बताया था कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 1 है ना। ओके, ये 1। अब देखो ये 324, ये 1 को मल्टीप्लाई करना है। पहला स्टेप में मैं क्या बताया था, 324 और 1 को मल्टीप्लाई करना है। 324 इंटू क्या, 1, मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा, 324 मिला। ओके, ये तुम्हारा स्टेप 1 था ना, स्टेप क्या था, 1 था। ठीक है, ओके। अब मैं क्या बताया था कि ये जो तुम्हारा मिल रहा है ना, ये जो तुम्हारा फैक्टर मिल रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉरी, ये जो नंबर मिल रहा है, ये नंबर को कुछ ऐसा दो पार्ट में डिवाइड करना है ना, कुछ ऐसा दो पार्ट में तोड़ना है। मतलब इसका कोई ऐसा दो फैक्टर्स हम लोगों को निकालना है जिसको जोड़ने या घटाने पे ये मिडिल टर्म मिल जाए, मतलब -45 मिल जाए। ठीक है, तो स्टेप 2 में यही करना है। क्या करना है स्टेप 2 में कि ये जो 324 है, इसका कुछ ऐसा दो फैक्टर निकालें, इसको जोड़ने या घटाने पे क्या मिल जाए, -45 मिल जाए। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो 324 है ना, 324 को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। ठीक है, ओके, चलो करते हैं 324 को ब्रेक। देखो ध्यान से, 324 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में, 16 दूना 32, 2 दूना 4। ओके, चलो ठीक है, फिर 2 से 81 दूना 162 होता है। ठीक है ना, फिर 3 से 27 से 81 होता है। ठीक है ना, ओके, फिर 3 से 3 9 जो कितना होता है, 27। अब देखो, फिर यहाँ फर्दर कर सकते हो। ठीक है ना, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, बट मुझे यहाँ पे दिख गया है कि देखो ये तुम्हारा क्या है, 324 के सब फैक्टर्स है। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 और 2 कितना हुआ, 4, 4 तिया कितना हुआ, 12, 12 तिया कितना हुआ, 36। मतलब एक फैक्टर अगर मैं 36 लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, और अदर फैक्टर तुम्हारा 9 तो ऑलरेडी आया हुआ है। अगर ये 36 और 9 को मैं ऐड करूंगा ना, तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 45 मिल जाएगा। ठीक है ना, ओके, 45 मिल जाएगा, इतना तक तो समझ आएगा, 45 मिल जाएगा। अब बट हम लोग को चाहिए क्या, -45 चाहिए। तो -45 कैसे लाएंगे हम लोग, 36 यहाँ पे 9 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लगेंगे, यहाँ पे भी माइनस का साइन लगेंगे, तभी जाके तुम्हारा दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, -45 मिलेगा। ओके, ठीक है। अब देखो, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 36 नवा कितना होता है, 324। ठीक है, तो बट मैं ये बताया था कि इसको ऐसे 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 लिखना है, -36x, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, -9x ना। इसको ऐसे करके लिखना है। ठीक है ना, अब ये लोग पूरा क्वांटिटी को उठा के कहाँ रखना है, ये मिडिल टर्म की जगह रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था। अब ये वाला जो इतना बड़ा नंबर दिख रहा है ना मिडिल टर्म, इसके जगह ये वाला नंबर को उठा के रख दो। कितना दिख रहा है, -36x, फिर क्या दिखेगा, -9x प्लस कितना, 324 इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है ना, एक्स माइनस कितना होगा, 36 होगा। फिर यहाँ पे कितना, -9 कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन निकाल रहा है, मतलब साइन यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे क्योंकि माइनस कॉमन निकाले हैं। 9 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बार में कैंसिल होगा, 36 जा में कैंसिल होगा। ठीक है, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x-36, यहाँ पे भी x-36, दोनों में से कॉमन आ रहा है मेरा x-36 कॉमन आ जा रहा है। ठीक है ना, जब ये दोनों को बाहर निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा, x-9 बचेगा, x-9, ओके, इक्वल टू क्या करेंगे, 0। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक बार तुम्हारे x-36 इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे, x-9 इक्वल टू 0 करेंगे, दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज व्हाट वी विल गेट, x इक्वल टू 36 हो जाएगा यहाँ पे, एंड हेयर वी फाइंड x इक्वल टू 9। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा देखो x का दो वैल्यू आ रहा है, x का दो वैल्यू आ रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स। क्या बोलते हैं, रूट्स। किसका रूट्स, ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स, या फिर बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 तुम्हारा ऐसा बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 का एग्जाम्पल 2 ना। ओके, यहाँ पे तुम्हारा क्या बोला गया ना, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स स्क्वायर -55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या, वही सेम प्रोसेस हम लोग ये करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। इसका कोफिशिएंट कितना है तुम्हारा, 1। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, 750 जो कांस्टेंट टर्म और ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या किए हम लोग, 750 और तुम्हारा 1 को मल्टीप्लाई किया, 750 इंटू 1 कितना हो रहा है, 750। ओके, ये स्टेप 1 था। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो तुम्हारा जो नंबर आ रहा है ना, इसको हम लोग को दो पार्ट में ब्रेक करना है, मतलब इसका फैक्टर्स करना। ठीक है, दो फैक्टर्स हम लोग को चाहिए, जो कि अगर ये दोनों फैक्टर को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना मिल जाए, -55 मिल जाए, या फिर अगर दोनों फैक्टर्स को हम लोग घटाएंगे तो कितना मिल जाए, -55 मिल जाए। ठीक है, ओके,
तो ओवरऑल हम लोग को करना है कि ये जो भी नंबर आ रहा है इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक करना मतलब तोड़ना है। तोड़ना मतलब क्या होता है तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो चलो स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, वो नंबर हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं 750 को, ठीक है। तो देखो 750 को हम लोग यहाँ पे ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 750 है तुम्हारा, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या से 5 से करो, ठीक है ना। 5 से कितना बार हो जाएगा, 25 या 75, 25 बार में चल जाएगा, ठीक है, ओके। नहीं नहीं 25 बार में नहीं, 15 25 75 होता है, 15 बार में 150 बार में जाएगा, ठीक है। फिर 5 से कितना बार में जाएगा, 30 जार में जाएगा, ठीक है ना, ओके। इतना तक आने के बाद होल्ड करना, तुम लोग इसको फर्दर कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ तक मैं क्या देख रहा हूँ ना, कि हम मुझे लाना क्या है, 55 लाना है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे ना ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, ओके। और यहाँ पे एक 30 इसका फैक्टर है, ऑलरेडी है, ठीक है। तो 750 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 एक इसका फैक्टर हो गया और एक फैक्टर क्या हो गया, 30। देखो दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे ना तो क्या मिल जा रहा है, 55 मिल जा रहा है, देख रहे हो ना, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जा रहा है, 55 मिल जा रहा है। तो स्टेप 2 में तुमको यही वाला स्टेप करना था, ठीक है। बट हम लोग को चाहिए कि यहाँ पे -55 चाहिए ना, तो माइनस अगर चाहिए तो मैं बताऊंगा, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे भी माइनस का साइन दोगे, यहाँ पे भी माइनस का साइन दोगे, ठीक है। देखो दोनों का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना -55 मिल जा रहा है, ठीक है। बट हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, हम लोग ऐसे लिखेंगे -25x, फिर क्या लिखेंगे -30x, ओके। ऐसे जरूर लिखना ये वाला। अब ये वाला क्वांटिटी को पूरा उठा के कहाँ रखना है, ये मिडिल टर्म की जगह रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर ये जो जियो भी मिडिल टर्म है ना इसको गोली मारो, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, ये वाला टर्म तुमको उतार के रखना है। तो ये हो जाएगा 25x माइनस क्या हो जाएगा 30x प्लस क्या हो जाएगा 750 इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे एक तो एक्स बचेगा माइनस यहाँ पे क्या होगा 25 बचेगा। देखो यहाँ पे -30 कॉमन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन यहाँ पे चेंज होने वाला है। यहाँ पे एक्स बचेगा, 30 कॉमन निकाल चुके हैं, माइनस हो जाएगा साइन क्योंकि माइनस कॉमन निकाले हैं। 30 से अगर हम कैंसिल करें कितना बार में, 25 बार में, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है तुम्हारा, एक्स एक्स प्लस सॉरी एक्स -25 तुम्हारा दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो कितना बचेगा यहाँ पे, x -30 बचेगा, ओके। इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 0। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे ना, x-25 इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। और एक बार हम लोग क्या करेंगे, x-30 इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। दिस इंप्लाइज तुम्हारा क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा 25। जब हम लोग इसको इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो ये वाला आंसर आएगा। जब हम लोग इसको इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये दो तुम्हारा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूट्स ऑफ द ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2।